हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस बड़े एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ना कि यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है अगेन। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, तो क्या ये मूवमेंट कुछ टाइम के लिए होल्ड करेगा या फिर अभी इस टाइम पे जस्ट एक ये ट्रैप है? तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हम क्या मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट के अंदर। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे बीटीसी डोमिनेंस को अगर हम देखते हैं तो बीटीसी डोमिनेंस इस टाइम पे चल रहा है 2197 के आसपास। एंड डोमिनेंस के लिए यहाँ पर एक चीज अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस इस टाइम पे एक जोन के आसपास, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को बनाऊं तो प्राइस अभी इस टाइम पे डोमिनेंस का देखोगे तो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये जो रेंज है, इस रेंज पे प्राइस का एक साइडवाइज मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। ना ही प्राइस यहाँ पर ज्यादा ड्रॉप डाउन हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस इसी जोन पे गया 2241 के आसपास, एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगेन प्राइस यहाँ पर ऊपर निकलने की कोशिश की और उसके बाद यहाँ पर जो है हमें प्राइस अगेन एक साइडवाइज मूवमेंट में देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे ये जो साइडवाइज मूवमेंट का कंसोलिडेशन हो रही है डोमिनेंस पे, तो ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन किसी भी साइड के ऊपर अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट लेता है तो ऑल्ट्स के अंदर हमें बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेंगे। तो अभी इस टाइम पे क्या ज्यादा पॉसिबिलिटीज है? तो पॉसिबिलिटीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस टाइम पे राइट नाउ यू कांट मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजंस ऑन बेसिस ऑफ दिस मूवमेंट। ठीक है, तो ये एक नैरो मूवमेंट है। इस मूवमेंट पे आप कुछ भी यहाँ पर जो है पार्टिकुलरली डिसीजन नहीं बना सकते हो। तो इसमें अगर आप यहाँ पर एक आइडिया और यहाँ पर राफ आइडिया की तरफ से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ऑल्ट्स में क्या हुआ है, तो ऑल्ट्स में ऑलरेडी हमने मूवमेंट देखी हुई है। ऑल्ट्स ने एक अच्छा खासा यहाँ पर आप ऑलरेडी बना लिया है। और डोमिनेंस में हमें यहाँ पर इजी जोन तक एक मैनिपुलेशन कैंडल देखने को मिला। ये जो कैंडल है, इसको अगर आप देखो तो मैनिपुलेशन कैंडल हमें देखने को मिली। एंड अगेन यहाँ से प्राइस जो है यहाँ पर एक साइडवाइज में मूव कर रहा है। प्राइस के अंदर कुछ ज्यादा मूवमेंट्स हुई नहीं है। तो अभी इस टाइम पे प्राइस थोड़ा रिट्रेसमेंट और भी ले सकता है, जो कि अराउंड 2157 इसी जोन के आसपास। एंड अगेन यहाँ से हमें डोमिनेंस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो डोमिनेंस जब भी ऊपर जाता है, बाकी अगर आप लोगों को नहीं पता है, लेट सपोज कि डोमिनेंस ऊपर जा रहा है, उसके साथ ही में बीडीसी ऊपर जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि ऑल्ट्स में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर डोमिनेंस नीचे आ रहा है, उसके साथ ही में बीडीसी भी नीचे आ रहा है, तो उसमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर और भी तेजी से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर जो है बीडीसी साइडवाइज में है, डोमिनेंस नीचे आ रहा है, तो ऑल्ट्स के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर बीटीसी ऊपर जा रहा है, डोमिनेंस नीचे आ रहा है, अगर लेट सपोज बीटीसी ऊपर जा रहा है, डोमिनेंस नीचे आ रहा है, उसके इस केस में हमें ऑल्ट्स पे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो सिनेरियो है, ये हमें रिसेंटली देखने को मिला है। लाइक यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस नीचे आ रहा था और बीटीसी साइडवाइज अपवर्ड मूव ले रहा था, तो इन दैट केस हमें जो है ऑल्ट्स में एक मूवमेंट देखने को मिला है। तो रिसेंटली ऑल्ट्स के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। जितने भी लोग ट्रेड कर दो तो आपको ये चीज जरूर से पता होगा कि एक्जैक्टली ऑल्ट्स ने कैसे मूवमेंट यहाँ पर जो है रिसेंटली ली थी। तो अब इस टाइम पे अगेन अगर आप एक चीज देखोगे तो डोमिनेंस अगर नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है दैट मीन्स क्या है कि डोमिनेंस के लिए एक लॉल लिमिट है 2170 के आसपास, और 2170 पे डोमिनेंस विल ट्राई टू टेक दिस सपोर्ट। तो यहाँ पर इसी जोन पे अगर डोमिनेंस सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज रहेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाए। तो इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो ऑल्ट्स में हमें आने वाले टाइम में थोड़ा ड्रॉप डाउन जरूर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी इस टाइम पे फॉर नाउ क्या मूवमेंट हम बीटीसी के अंदर एक्सपेक्ट करेंगे, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। बीटीसी अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है 34,169 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, अभी इस टाइम पे बीटीसी जैसे ही प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, बीटीसी में यहाँ पर इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, तो बीटीसी के अगर आप देखोगे प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन नहीं किया है, तो प्राइस यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, बट अगेन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर पुल बैक देखने को मिला है। तो प्राइस अभी इस टाइम पे बीटीसी के जैसे मूव कर रहा है, यहाँ से आप एक्सपेक्टेशन यही लगा सकते हो कि हमें बीटीसी के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। तो ये जो मूवमेंट होगा बीटीसी के लिए, इस मूवमेंट का जो अपर लिमिट रहेगा वो रहेगा इसी जोन पे, जो कि है अराउंड हमें देखने को मिलेगा 34,900 और 34,600 के आसपास। ठीक है, तो 34,600 इसी जोन का अगर ब्रेकआउट होता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में जाएंगे। बट फॉर नाउ वी कैन जस्ट एक्सपेक्ट दैट की प्राइस यहाँ पर इसी जोन से ब्रेकआउट ले ले 34,700। इफ प्राइस वाजंट एबल टू डू सो, देन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें प्राइस 32,600 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 30,700 के आसपास। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बीटीसी में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो राइट नाउ देयर विल बी नो चांस ऑफ शॉर्ट पोजीशन। बाकी अगर आप शॉर्ट लेना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल की एक्जैक्टली आप क्या करना चाह रहे हो। तो मेरे हिसाब से बीटीसी अभी इस टाइम पे थोड़ा ऊपर जाएगा, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट जो रहेगा, कल भी मैंने उसके ऊपर डिस्कस किया था
34,754 इसी जोन के आसपास जो है हमें यहाँ पर बीटीसी के लिए एक अपर लिमिट देखने को मिलेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बाकी जितने भी ऑल्ट सारे ऑल्ट के अंदर कल हमने देखने को मिला था कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन हो रहा है। रेड कैंडल्स हमें बहुत सारे देखने को मिले थे कल, लेकिन अभी इस टाइम पे प्राइस जो है यहाँ पर काइंड ऑफ एक रिकवरी कर रहा है। तो ये जो रिकवरी है ये कब तक रहेगा, तो उसको अगर आप देखोगे यहाँ पर टीआरबी में ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा रैली हो चुकी है, प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। अब इस टाइम पे क्या होगा कि टीआरबी में हमें ग्रेजुअली एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। जब भी प्राइस मूव करेगा, अब इस टाइम पे टीआरबी के अंदर और भी एक चीज देख लो, टीआरबी एक ऐसा कॉइन है जो अगर यहाँ पर एक सिंपल सा ऐसे करेक्शन वाला या फिर मैनिपुलेशन वाला एक ऐसे कैंडल बनाता है तो आपका जो है स्टॉप लॉस हिट कर लेता है। तो ऐसे ट्रेड्स के अंदर जाना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिस्की है इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। बाकी अगर आप देखो तो प्राइस अभी इस टाइम पे बेयरिश है, नो डाउट प्राइस यहाँ से नीचे ही आ सकता है, बट व्हाट आर द गारंटीज ऑफ दैट कि प्राइस बेयरिश है, प्राइस यहाँ पर नीचे ही आएगा, तो उसमें यहाँ पर ऐसा कुछ गारंटी है नहीं। और सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आपको यहाँ पर एक मिनिमल स्टॉप लॉस मिलता, अगर आपको एक रीजनेबल स्टॉप लॉस मिलता, देन यू कैन गो फॉर द शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता है कि हम एक मिनिमल यहाँ पर जो है स्टॉप के अंदर निकल जाएंगे, हमारे पास एक रीजनेबल स्टॉप है, उसके अंदर हम अपना एंट्री बना के अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर प्रॉफिट ना ले तो यहाँ पर स्मॉल स्टॉप के साथ हम यहाँ पर ट्रेड आउट भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर टीआरबी के अंदर आपको इससे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टीआरबी में अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करो तो स्टॉप लॉस हमारा इसी जोन के अबव होनी चाहिए, एंड सेकंड स्टॉप लॉस वुड बी दैट की प्राइस ये जो हाई है इस हाई के अबव होनी चाहिए, बट अब इस टाइम पे प्राइस तो इसी हाई पे ही चल रहा है। यहाँ पर एक सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है इससे, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ टीआरबी में कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगी, बट यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए टीआरबी में आपको अब इस टाइम पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। टीआरबी एक सही मूवमेंट लेगा जो कि यहाँ पर हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट भी यहाँ से बना के दे सकता है, बट ऑल आई कैन से इज दैट कि टीआरबी अब इस टाइम पे बेयरिश है और उसके अंदर हमें ड्रॉप डाउन आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतनी आशा करता हूं वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।